जी बेटा स्टार्ट करते हैं। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। करते हैं स्टार्ट। तो ये हमने बनाया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, राइट। और इसी में फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे और अब बनाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, पहले कुछ और बच्चों को ज्वाइन करने देते हैं, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो अब इसमें हमें बनाना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। तो इसमें देखें सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अपना रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आपको दे रखा है प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस 30,000 का है। प्रीमाइसिस एसेट होती है, तो एसेट की परचेज सेल हम इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं। लेकिन एसेट को बेचने पे कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है या एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन लगाना है तो वो हमें लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले जो प्रीमाइसिस है बेटा उसको देख लेते हैं, है ना। प्रीमाइसिस हमें एट कॉस्ट दे रखा है 87,000 और इसकी कॉस्ट 1,17,000 बढ़ गई है। 30,000 का डिफरेंस आया है यहाँ से यहाँ। ये 30,000 क्यों डिफरेंस आया है? क्योंकि 87,000 से 1,17,000 हमने 30,000 के एक्स्ट्रा परचेज करी है। ओके सर। और प्रीमाइसिस पे ओपनिंग बैलेंस दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 56,400 का। 56,400 का डेप्रिसिएशन हम लगा चुके थे पिछले साल के एंड तक, राइट। हमें क्वेश्चन पे बोला हुआ है कि हमें डेप लगाना है प्रीमाइसिस पे 5%, और सर ये 5% डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाना है। किस पे लगाना है? रिटर्न डाउन वैल्यू पे। तो देखो डेप्रिसिएशन बेटा कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखना। बाकी नोट में आपको समझा रहा हूँ मैं कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। बाकी नोट थी डेप्रिसिएशन बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑन प्रीमाइसिस। बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे डेप्रिसिएशन हम बुक वैल्यू पे लगाते हैं। बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। तो हमारी ओल्ड कॉस्ट 87,000 थी, जिसपे 56,400 का डेप्रिसिएशन लग चुका था। तो 87,000 में से 56,400 माइनस करो। कितना बोला मैंने? 87,000 में से 56,400। ठीक है, 87,000 में से माइनस करो 56,400। ये ओल्ड वाली मशीन है जिसकी ओल्ड बुक वैल्यू ये बची हो, और नई वाली हमने 30,000 की खरीदी है। नई वाली हमने 30,000 की खरीदी है, तो उस पर तो फ्रेश डेप लगेगा पूरे पूरे साल का। ठीक है, डेप का रेट कितना बोला हुआ है? 5%। तो 87,600 माइनस 56,400 और इंटू कर दो बेटा 5%। बताओ कितना आएगा? ये बता रहा हूँ मैं कार का डेप्रिसिएशन, ये बता रहा हूँ सर मैं प्रीमाइसिस का डेप्रिसिएशन। प्रीमाइसिस पे हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। हमें क्वेश्चन में कहता है प्रीमाइसिस पे 5% डेप्रिसिएशन लगाओ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। रिटर्न डाउन वैल्यू में डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? बुक वैल्यू पे लगता है।
मतलब कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस करते रहो, जो वैल्यू बचती है उस पर आप क्या लगाते हैं, डेप लगाते हैं, राइट। तो हमारे पास जो प्रीमाइस एट कॉस्ट प्राइस है वो 87,000 है, हमें उसकी बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 87,000 पे एक्यूमुलेटेड टोटल डेप्रिसिएशन है 56,400 का। तो 87,000 में से 56,400 माइनस करो, 87,000 में से 56,400 माइनस करो कि जो बेसिकली हमारी प्रीमाइस है उसकी बुक वैल्यू कितनी आपकी बची हुई है, प्लस 30,000 की हमने फ्रेश परचेज करी है, 30,000 की हमने फ्रेश परचेज करी है, ठीक है। तो उस पर डेप आपको पूरे साल का लगाना पड़ेगा। डेट गिवन नहीं है, डेट गिवन नहीं है, तो व्हाट वी विल अज्यूम कि हम यहाँ पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। जी सर बेटा। ये 87,000 जो है ओपनिंग हाँ का, ये हाँ, ऑलरेडी डिप्रीशिएशन लेस करके नहीं दिया हुआ है? नहीं नहीं, देखो एट कॉस्ट बोला हुआ है ना, एट कॉस्ट बोला हुआ है। एट कॉस्ट का मतलब क्या है, एट कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट प्राइस पर है। कहाँ गया प्रीमाइसिस एट कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, इसमें डेप्रिसिएशन लेस लेस नहीं है। अगर बुक वैल्यू बोला होता तो मान लेते हैं कि हाँ इसमें डेप्रिसिएशन पहले से माइनस है, ठीक है। तो एट कॉस्ट का मतलब है ये फुल कॉस्ट पे है, फुल परचेज प्राइस पे है, ओके सर। राइट। तो बेटा 87,400 में 56,400 माइनस करो और 30,000 तो फ्रेश है, मुझे बताओ पूरा डेप्रिसिएशन कितना आया। 3,030। 3,030, 3030 का डेप्रिसिएशन आ गया है। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये हम एक्सपेंडिचर में डाल देंगे यहाँ पर। तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस पे आया 3,030, और अभी कार पे भी निकालना है तो उसका भी करेंगे, कार का भी निकालेंगे। चलो अब आगे आते हैं सर। उसके बाद है बेटा ऑनरेरियम। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी हमने 11,000 पे किया, बट क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि भाई 12,000 बनता है। इसका मतलब 11 दिया है, 1,000 रुपये सेक्रेटरी ने निकाला ही नहीं क्योंकि कैश नहीं था, मतलब वो आउटस्टैंडिंग है तो देना तो पड़ेगा ही, खर्चा तो इस साल का है एक्रूअल बेसिस पे। तो टू ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी ये हमारा है 11,000, और इसमें हम ऐड कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, ऐड करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम या आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपये उसको देना बाकी है, तो यहाँ आ जाएगा पूरा हमारा 12,000, ठीक है। यहाँ आ गया पूरा हमारा 12,000। 1,000 रुपये जो ड्यू है, जो पे नहीं किया, उसे करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। और बैलेंस शीट में और भी चीज़ें दिखानी है बहुत सारी हमें, पर चलो वो बाद में दिखा देंगे। लाइक ओपनिंग कैश बैलेंस है, ओपनिंग बैंक बैलेंस है, देन प्रीमाइसिस है, कार है, वो सब दिखेगा धीरे धीरे। तो आउटस्टैंडिंग, जी बेटा कुछ कह रहे हो। आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 1,000 रुपये यहाँ दिखाना पड़ेगा। चलो जी, इसके बाद बेटा अगला आइटम है रेंट। रेंट के बारे में कोई एडजस्टमेंट है क्या? रेंट के बारे में तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा सर। अगर रेंट के बारे में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना, रेंट के बारे में कुछ नहीं है तो रेंट ऐसे कैसे दिखा दो 2,400 रुपये का, तो यहाँ रेंट डाल देते हैं 2,400 का। ऐसे बेटा हमने जो रिसिप्ट पेमेंट बनाया है उसमें नेक्स्ट आइटम शायद प्रिंटिंग था, बताओ कितने। आपने जो रिसिप्ट पेमेंट बनाया है अभी कॉपी में बनाया बनाया होगा अगर, तो प्रिंटिंग और स्टेशनरी कितना है उसमें, चलो मैं ही देखता हूँ। 1,410। हाँ अच्छा, उससे पहले रेट भी था, राइट। तो आपका 410 है, चलो पहले इसको लिख लेते हैं। क्या इस पे कुछ दिया है, क्या इस पे कुछ एडजस्टमेंट, कोई प्रिंटिंग का ओपनिंग स्टॉक, नथिंग एल्स। तो 1410 ऐसे ही रहेगा। रेट्स एंड टैक्सेस है, उस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये भी ऐसे रहेंगे। रेट्स एंड टैक्स 780। 780। चलो नेक्स्ट आइटम क्या है इसके बाद। एक्सपेंस। इसका आइटम है आपके पास फिर हमारा संडे एक्सपेंस है 5,350, ठीक है। संडे एक्सपेंस ऐसे ही रहेगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी क्योंकि हमने तो चेक दे दिए हैं सर, हमने तो दे दिए हैं, वो उसने नहीं लिए हैं उससे मतलब नहीं है, हमारे रिकॉर्ड्स में तो पेमेंट शो हो रही है उसकी। 5,350 का अमाउंट है, तो संडे एक्सपेंस 5,350 की रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने चेक दे दिए थे, उसने प्रेजेंट नहीं किया, वो बात अलग है। वेजेस 2,520 है, ऐसे के ऐसे ही रहेगा। वेजेस भी कोई दिखा दो, ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। ये सारे के सारे रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, तो रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐसे आ जाएंगे। वेजेस कितना है बताओगे एक बार।
520 2500 ठीक है, और नेक्स्ट आइटम कौन सा है? फेयर एक्सपेंस राइट, अमाउंट 170 7170, 7170 राइट। अगला जो वो आएगा नहीं, रिपेयर है 960 रिपेयर है 960। अब कार तो लेंगे नहीं बेटा, है कार पे डेप्रिसिएशन लेंगे अभी। इसके अलावा और कोई रिकरिंग एक्सपेंस? और कोई का रिकरिंग? डेप्रिसिएशन रहेगा। हाँ ठीक है, तो रिकरिंग में और तो कोई नहीं है। रिपेयर ले लिया था हमने, परचेज ऑफ कार नहीं आएगी, और ठीक कार पे डेप लेना पड़ेगा। अब बार पेमेंट अभी नहीं लेंगे, ठीक है। बार पेमेंट और जो बार कलेक्शन है इसके लिए अलग से ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा बार का, उसमें दिखाऊंगा क्या एडजस्टमेंट होगी। तो रिपेयर हो गया। और कार के बारे में देखो सर, देखो ओल्ड कार हमारे पास जो थी, हम ध्यान से देखेंगे अगर, वो 36,570 की थी, जिस पर पिछले साल तक 30,870 का डेप्रिसिएशन लग चुका था। तो ये बताओ ओल्ड कार की बुक वैल्यू कितनी थी? ओल्ड कार की बुक वैल्यू है लेस करके आएगी 36,570 माइनस 30,870। बताइए बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड कार 5700। 5,700। तो सर इन दोनों को माइनस करके 5,700 आती है। 5,700 की कार को हमने 9,000 में बेच दिया। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया। 3300 का प्रॉफिट। ठीक है, पुरानी कार जिसकी बुक वैल्यू 5,700 थी, 5,700 कैसे आया? 36,570 इसका कॉस्ट प्राइस था, 30,870 इस पे टोटल डेप्रिसिएशन था, राइट। तो 5,700 की बुक वैल्यू बची, 9,000 में बेचते हैं इसको हम, तो सर मैं प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहाँ पर आएगा सर? इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड कार। कैसे निकाला अगर मैं यहीं पर दिखा दूं, ऑल्दो आपको सीधे प्रॉफिट लिखना है। हमने बेचा है इसको कितने में? 9,000 में। माइनस करेंगे इसमें से इसकी बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू के लिए कॉस्ट में से लेस करना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 36,570 30,870, ठीक है। 36,570 और 30,870, यहाँ से निकल रही है बुक वैल्यू और ये है सेल प्राइस। कितना आया? 2,300। बच्चों कितना प्रॉफिट आया? 3,300। 3,300 का प्रॉफिट आ गया। तो पुरानी कार तो गई सर, पुरानी कार गई, पुरानी कार पे डेप लगाने की जरूरत नहीं है। नई कार कितने की खरीदी है सर? नई कार खरीदी है हमने 47 समथिंग थी, सॉरी 40,800 की। 46,800 राइट, 40,800 की नई कार है। इस नई कार पे फ्रेश डेप लगेगा 20% का, तो 46,800 का 20% निकालो। 9,360 9,360। तो इस पे 9,360 का डेप्रिसिएशन आ गया, 9,360। ये 46,800 पे लगेगा सीधे सीधे। पुराने वाली चली गई सर, पुराने वाली चली गई तो वो गई तो गई। अभी 3030 और 9,360 को प्लस करो, 12,390 12,390 का हमारे पास ये अमाउंट आ गया। ओके जी, तो ये हमने यहाँ से कर लिया। और क्या रहा है देखते हैं सर। अब कैश इन हैंड है वो बैलेंस शीट में जाएगा, बाद में डालेंगे, बैंक बैलेंस डालेंगे, चेक इशू कर ही दिया। सब्सक्रिप्शन, अब पहले रिसिप्ट साइड में आ जाओ और रिसिप्ट साइड से आइटम उठाते हैं। रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन है 62,130, और 62,130 के साथ में आपको सब्सक्रिप्शन के क्या नाम है सर, आउटस्टैंडिंग दे रखा है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3,600 है, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2,940 है। बताओ कौन सा प्लस करूँ इसमें और कौन सा माइनस करूँ? क्लोजिंग ऐड होगा एंड ओपनिंग लेस होगा। हाँ, जो क्लोजिंग होगा वो ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि हम इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। क्लोजिंग वाला प्लस करेंगे, ओपनिंग वाला माइनस करेंगे, अदरवाइज अकाउंट बना के भी कर सकते हो। तो 2,940 प्लस होगा, 3,600 माइनस होगा। तो इसकी अमाउंट है कितनी सब्सक्रिप्शन की? सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है 62,130। तो बाय सब्सक्रिप्शन 62,130 ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ ईयर। जो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग होता है वो पिछले साल का होता है, वो लेस करते हैं सर। सिंपल सी एडजस्टमेंट है। तो इसमें 2,940 प्लस करो और 3,600 माइनस करो। चलिए, तो 2,940 और 3,600 कितना आ रहा है बेटा ये सब करने के बाद?
61,470. 61,470 61,470 की अमाउंट यहाँ से हमारी बन जाएगी। उसके बाद हमारी फेयर रिसिप्ट है 7,200, इस पर कुछ नहीं है और तो ये ऐसे लिख देंगे, ये भी ऐसे आ जाएगा। इंटरेस्ट में भी कोई रेट तो नहीं है कहीं पर? No, sir. इंटरेस्ट हुआ है, कोई रेट वगैरह तो नहीं है, किसी एडजस्टमेंट में कोई रेट नहीं है। चलो तो ये बैंक बैलेंस पे इंटरेस्ट मिला होगा हमें, ये भी सिंपल आ जाएगा। और इसके अलावा बार कलेक्शन तो लेंगे अलग से, सेवा गोल्ड का नहीं आएगी। तो तीनों आइटम मुझे बता देना, फेयर रिसिप्ट, वैरायटी शो, इंटरेस्ट। तो पहले है फेयर रिसिप्ट। बाय फेयर रिसिप्ट कितना है? 7,200। Yes. ठीक है, अगला आइटम कौन सा है? वैरायटी वैरायटी शो रिसिप्ट चाहिए वहां से, कितनी? 12,810। 12,810। एंड द फाइनल आइटम इज Interest. इंटरेस्ट अमाउंट 690। 690। चलो जी, ये भी हो गया। अब बार ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, क्योंकि बार ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा, वो भी इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगा। उसके बिना हमारा इनकम एक्सपेंडिचर कंप्लीट नहीं होगा। तो बार ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे जी? सबसे पहले हमें यहाँ पे इसकी ओपनिंग स्टॉक चाहिए, यहाँ पे इसकी परचेजेस चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर हमें इसकी सेल्स चाहिए, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, फिर जीपीआर वो आ जाएगा। तो बार का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्या दिया है देखो जरा, 2130. कहाँ दिया ओपनिंग स्टॉक? सर नीचे हाँ ये रहा, नहीं है. 2130 का ओपनिंग है, 2610 का हमारा क्लोजिंग है। 2130 2610 जी, 2130 ओपनिंग है, क्लोजिंग कितना है? 2610. ठीक है। हमें बेटा बार की परचेज चाहिए, बट हमें बार की परचेज नहीं दी, हमें पेमेंट दे रखी है। Yes, sir. तो कैसे करेंगे? पेमेंट को परचेज में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या तरीका होता है? अगर पेमेंट दे रखी हो तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू कि जो पेमेंट होगी उसमें वही करेंगे, करंट ईयर का अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है प्लस करेंगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो माइनस करेंगे, प्रीवियस ईयर का एडवांस है तो प्लस करना पड़ेगा, करंट ईयर का एडवांस है तो माइनस करना पड़ेगा, है ना? सिंपल सी बात है सर। तो पेमेंट आपको दे रखी है, पेमेंट कितनी है जी इसकी? पेमेंट हमने करी थी इसके लिए, बार के लिए, वो करी थी 17,310 करी थी, और हमें क्रेडिटर दे रखे हैं सर बार के। इसका मतलब क्या है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है बार का 1290, तो ये 1290 प्लस होगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 1770, ये क्या होगा? माइनस होगा। जैसे किसी नॉर्मल एक्सपेंस के साथ करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जोड़ो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करो, वही करने जा रहे हैं। तो 1290 प्लस 1770 माइनस, वहाँ से हमारे पास आ जाएगी इसकी क्या नाम है सर, परचेस आएगी। तो 17,310 मेरे पास है, राइट? इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ परचेज में 17,310 को। तो कैसे करेंगे देखिए, मैं सीधे लिख रहा हूँ 17,310। ओपनिंग कितना है बेटा बताओ? सॉरी ओपनिंग एंड वाला, क्लोजिंग करता है Closing है 1290. 1290, और ओपनिंग कितना है? 1770. ये माइनस कर देंगे। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, Yes, sir. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, एवरीवन यस सर। बताओ कितनी बनती है परचेज? 16,830. 16,830। 830. सेम ऐसी बेटा बार कलेक्शन दे रखी है हमें, हमें बार कलेक्शन को सेल में कन्वर्ट करना है। फिर वही अगर हमें डाटा दे रखे हो तो क्लोजिंग डाटा प्लस करने पड़ेंगे बार के, और ओपनिंग डाटा माइनस करने पड़ेंगे। बट सिंस देयर आर नो डाटर्स, केवल बार कलेक्शन है और कोई डाटा नहीं है, इसका मतलब कैश में सेल होती होगी, तो जो कलेक्शन है वही हमारी सेल है। तो 22,350। एक बार चेक कर लो बार के डाटा तो नहीं है, वरना क्लोजिंग डाटा ऐड ओपनिंग डाटा माइनस करना पड़ता। No, sir, नहीं है. नहीं है, तो यही सेल हो जाएगी हमारी 22,350 की। तो 22,350 की हमारी सेल हो गई है, इसको डाल देंगे यहाँ पर। चलो अब यहाँ से बेटा ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, सिंपल सी बात, जीपी निकाल लो यहाँ से।
कितना आ रहा है 22,350 प्लस 2610 माइनस 2130 माइनस 16,830 7,000 6,000. दोबारा 6,000 sir. 6,000 6,000 का हमारे पास यहाँ बार ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी आ गया। बस ये जीपी आएगा इनकम एक्सपेंडिचर। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर है यहाँ पर बाय सरप्लस या बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन बार ट्रेडिंग अकाउंट या बार ट्रेडिंग एक्टिविटी। 6,000 का यहाँ पर सरप्लस आ गया। चलो सब कुछ कर चुके हैं। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करो, वहां से आपका निकलेगा सरप्लस या डेफिसिट। यहाँ से सरप्लस या डेफिसिट निकालो, एक्सपेंडिचर साइड जोड़ो, इनकम साइड जोड़ो और चेक करो क्या सरप्लस या क्या डेफिसिट आ रहा है। सर सरप्लस आ रहा है 43,490. 43,490 का सरप्लस आ रहा है। बाकी लोग भी चेक कर लें और बुक से वेरीफाई कर लेना। 43,490 का सरप्लस। तो टू सरप्लस, ये हमारा फाइनल सरप्लस है, दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 43,000। 490. ठीक है, चेक कर लेना बेटा बाकी लोग भी, इज इट करेक्ट और हाँ नॉट। सर ठीक है। 43,490 का सरप्लस आया, राइट, जो कि हमारा बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में प्लस होगा। बट नाउ वी हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में आइटम डालने पड़ेंगे जो कि नहीं डाले थे हमने, तो अब डाल देते हैं जी। क्या क्या आएगा देखो सारे। सबसे पहले ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक डालो। ओपनिंग कैश 450 है, ओपनिंग बैंक 24,420 है। पहले ये डाल दो 450 और 24,420, 450 24,420। कैश है 450, बैंक है 24,420। ठीक है, ये तो हमने यहाँ से डाल दिया। और इसके अलावा नीचे हमें एडजस्टमेंट, नीचे हमको जो अमाउंट दे रखी है, कैश ले लिया, बैंक ले लिया, ये नहीं लेंगे। सब्सक्रिप्शन 3,600 आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डाल दो। चलो जी, इसके बाद अगला जी, उसके बाद प्रीमाइसेस हैं 56,400 की, जिसकी कॉस्ट जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सॉरी 87,000 का हमारा था प्रीमाइसेस, जिसपे 56,400 का डेप लग गया था, तो ये दिखाना पड़ेगा। प्रीमाइसेस दिखाएंगे और प्रीमाइसेस को इसकी बुक वैल्यू पे दिखा दो या पहले कॉस्ट दिखाओ 87,000 और लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कितना था, 56,700 था, 56,400 था। 87,000 माइनस 56,400, ठीक है बेटे, इसको फिक्स करना पड़ेगा, फिक्स कर देता हूँ। 56,400 का डेप्रिसिएशन कितना आया था बेटा लेस करने के बाद, 87 माइनस 30,600। चलो, उसके बाद फिर कार थी हमारे पास ओल्ड वाली, तो लास्ट ईयर तो थी, वो दिखानी पड़ेगी। 36,570 की कार और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 36,570 30,870। चलिए कार 36,570 और लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था बेटा, ये 30,870। 30,870 कितनी वैल्यू बची थी इसकी, 57। इसके अलावा जी हमारे पास कार हो गया। बार स्टॉक दिखाना पड़ेगा। बार स्टॉक 2130 था ओपनिंग, 2130 है।
स्टॉक असेट है सर, आएगी बैलेंस शीट में। तो बार स्टॉक ऑफ बार लिख देता हूँ 2130। इसके अलावा बार के क्रेडिटर्स हैं, ये लाइबिलिटी साइड में आएंगे। तो बार क्रेडिटर कितने हैं जी ओपनिंग? 1770। 1770 है। इसके अलावा और तो कुछ है नहीं, और कुछ है नहीं, हमने एक कारवार कर दी। 1770 का हमारा आ गया यहाँ से अमाउंट 1770। तो आउटसाइडिंग सैलरी नहीं आएगी इसमें? वो तो कुछ में आएगी ना, करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगी। हाँ, ये तो ओपनिंग बन रही है अभी। तो यहाँ से निकलेगा हमारा कैपिटल फंड। बताइए ये सारे जोड़ो और इसमें से फिर ये लेस करो 1770, 1770 माइनस करो। गोल्डन जामाटा औषधी ह्याची क्रॉप टॉप 65,130. 65,130, 65,130। तो दिस इज द कैपिटल फंड। बाकी लोग मैच कर लेना। 65,130 ये यहाँ आएगा। 65,130 और इसमें ऐड करेंगे सरप्लस, जो कि आया था 43,900 शायद, 43,490। जी बेटा ये प्लस कर लो। 65,130 में 43,490, 43,490। जी बेटा बताओ। 1,08,620. 1,08,620। चलिए बाकी यहाँ पर कैश तो नील है हमारा क्लोजिंग वाला। एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट दिखाना हाँ देख लो बेटा, कैलकुलेशन चेक करते रहना बाकी लोग भी। सर। ओपनिंग बैलेंस शीट में हाँ सही है सर। सही है, ओके। चलिए कैश नील है हमारा और बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लिखना पड़ेगा। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आया था 10,350। इसके बाद यहाँ पर वही प्रीमाइसेस लिखने पड़ेंगे। देखो प्रीमाइसेस 87,000 थे, इसमें ऐड करोगे नया कितना परचेज किया 30,000 का, तो टोटल हो गया 1,17,000। 1,17,000 में से लेस करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये बहुत ध्यान से देखना, एक्यूमुलेटेड डेप का मतलब होता है टोटल डेप। पिछले साल तक कितना लगा चुके थे 56,400, पिछले साल तक 56,400 लगा चुके थे, और करंट ईयर में कितना डेप लगा 3030। इसको जोड़ दोगे 56,400 प्लस 3030 कितना आ रहा है बेटा बताओ। 59,430। 59,430। अब ये माइनस करो 1,17,000 में से, क्योंकि ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये बेसिकली क्या है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। और जब प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में फुल कॉस्ट भी दिखती है और टोटल डेप्रिसिएशन दिखता है टिल डेट, इसलिए पुराना डेप्रिसिएशन नया डेप्रिसिएशन जोड़ के दिखाना पड़ेगा। 57,570। दोबारा 57,570। 57,570, 57,570 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है 59,430 यहाँ पे ले लिया हमने। ओल्ड वाली कार तो गई, तुम केवल नई वाली कार लेंगे 40,800। ओल्ड वाली दिखाने की जरूरत थी, वो बेच दिए। और इसके हिस्से का डेप्रिसिएशन 2,360। डेप्रिसिएशन जो कि 9360 है, ये लेस कर दो। हाँ कितना आया 46,800 माइनस 9360, कार का डेप्रिसिएशन 37,440। 37,440। उसके बाद बार स्टॉक दिखाना है आपको क्लोजिंग, और आउटसाइड सब्सक्रिप्शन भी होगा वो भी दिखा देंगे। बार स्टॉक कितने हैं, बार स्टॉक है हमारा क्लोजिंग वाला 2610, और आउटसाइडिंग सब्सक्रिप्शन है और यहाँ डाल 2940। 2940। 40। आउटसाइडिंग सब्सक्रिप्शन 2940।
हाँ ठीक है 2940 2940। और कुछ तो नहीं रहा सर, देखें जरा। कैश हो गया, बैंक हो गया, चेक तो नहीं आएंगे, सब्सक्रिप्शन हो गया, प्रीमाइसेस कार भी हो गया, बार स्टॉक भी हो गया, क्रेडिट्स रह गए। क्रेडिट्स हैं क्लोजिंग वाले 1290, क्रेडिट्स पर बार परचेजेस 1290। जी बेटा, जोड़ो जरा, बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। सारे आइटम डाल दिए, कुछ रहा नहीं है, तो दिस शुड बी टैलीड, इसको टैली कीजिए। सर मैच हो अमाउंट कितना है? 1,10,910 1,10,910, 1,10,910, 1,10,910 ये हमारी बैलेंस शीट। ठीक है जी, बाकी लोग भी करें इसको। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी प्लीज पूछिए। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो जो कि 56,400 प्लस 3030, ये 3030 कहाँ से बताएंगे थोड़ा सा? 3030, हाँ 3030 हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है ना, जो यहाँ लगा रखा है देखो, है ना। 56,400 पिछले साल तक डेप्रिसिएशन लगा चुके थे, करंट ईयर में 3030 और लगा, तो जो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 59,430 हो गया। ठीक है, 56,400 था पिछले साल के एंड तक का डेप्रिसिएशन, जिसमें ऐड किया 3030 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो टोटल डेप्रिसिएशन 59,430 हो जाएगा। ओके राइट। और कार वाली में हमने ओल्ड वाला डेप क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ओल्ड वाली कार बिक गई, तो ओल्ड वाली कार का जो अकाउंट है वो हम सेटल कर चुके हैं, उसका ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस दिखा दिया है। तो अब यहाँ से बस नई वाली कार का जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा चालू होगा। अगले साल क्या होगा, कार की 37,440 पे डेप लगेगा, क्योंकि हमारा मेथड है रिटर्न ऑन वैल्यू। तो नेक्स्ट ईयर हम कार पे 37,440 पे डेप लगाएंगे। और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, पहले कार की कॉस्ट 46,800 दिखाएंगे, उसमें ऐड होगा 9360 लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, और जो करंट ईयर में फिर आपका लग गया होगा, तो वो टोटल डेप जोड़ के दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में टोटल कॉस्ट प्राइस भी दिखता है और टोटल डेप्रिसिएशन भी दिखता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं? हाँ सर। ठीक है बेटे, अभी तो आज समय हो गया है, क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन लूंगा तो फिर वो लंबा जाएगा। तो बस मैं एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए देता हूँ, 2 मिनट वेट करेंगे, बता रहा हूँ। स्क्रीन सर छोटी कर दो थोड़ी। हाँ 1 मिनट अभी आता हूँ। कोई क्वेश्चन अगर मैं आपको दे सकता हूँ तो वो देखता हूँ, और 9th वाला नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगर ज़्यादा बड़ा हुआ तो। मुझे फर्नीचर अकाउंट का थोड़ा बता दो, और मेरा क्वेश्चन हो गया था, फर्नीचर अकाउंट में डाउट आ रहा है मुझे। और 9th में क्या हुआ बताओ, क्या इसमें क्वेरी है? अकाउंट में इन्होंने वैल्यू दे रही है WDV से डाउन करना है। डेप के बारे में कह रहे हो? यस सर। अच्छा, आगे क्वेश्चन में कहता है आपको एन ओल्ड फर्नीचर रिटर्न डाउन वैल्यू 8,000 वाज एक्सचेंज फॉर एन एग्रीड प्राइस ऑफ 5,000 फॉर ए फर्नीचर कॉस्टिंग ₹15,000। कह रहे एक ओल्ड फर्नीचर था जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 8,000 थी, उसको हमने नए बेसिकली जो फर्नीचर है उसके साथ एक्सचेंज कर लिया। नया फर्नीचर था हमारा 15,000 का, जिसमें 5,000 हमने ओल्ड वाले की वैल्यू निकाल दी। पहले तो हम 8,000 के फर्नीचर को 5,000 के लिए एक्सचेंज कर रहे हैं, इसका मतलब 3,000 वैल्यू लग रही है आपकी कम, तो 3 का लॉस आपको दिखाना पड़ेगा। तो 3,000 का लॉस आ जाएगा आपका एक्सपेंडिचर साइड में, लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर कितना, 3,000। इसके अलावा जो नया फर्नीचर है, देखो यहाँ उसकी पेमेंट दिखा रहा है 10 की, ये था कितने का, ये 15 का था, राइट। हमने 15,000 में से क्या करा, ओल्ड फर्नीचर दिया, तो सेलर ने 5,000 रुपये कम करके हमें 10 में दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हमें नया फर्नीचर जो है वो 15 का ही दिखाना पड़ेगा। तो पेमेंट साइड में तो आप 10 ही दिखाओगे, पेमेंट साइड में तो 10,000 ही आएगा जो एक्चुअल में कैश गया आपको। लेकिन बैलेंस शीट में जो फर्नीचर दिखाओगे वो दिखाओगे 15,000, और जो डेप्रिसिएशन आप निकालोगे वो 15,000 के ऊपर आपको निकालना पड़ेगा। ओके सर। राइट। बाकी ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, या चलो ऐसा करते हैं, इसी क्वेश्चन को बेटा घर से कर लेना होमवर्क में, ठीक है। 9 क्वेश्चन है, बस ये फर्नीचर वाला पॉइंट है, मैंने बता दिया इसमें।
कि एक 8,000 का फर्नीचर था जिसको हमने 5,000 की वैल्यू लगा के एक्सचेंज कर दिया। अच्छा 8,000 का फर्नीचर था तो इसका मतलब क्या होगा, एक चीज और समझो। पिछले साल हमारे पास 18,000 का फर्नीचर था और क्या नाम है, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 23,000 का हमारे पास फर्नीचर हो गया। तो हमें फर्नीचर का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा जिसमें ओपनिंग बैलेंस आप दिखाएंगे कितने का, 18,000 का, और क्रेडिट साइड में आप दिखाओगे बाय लॉस ऑन एक्सचेंज कितना, ये हो गया आपका 3,000, और उसके बाद बाय एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर ये दिखाओगे 5,000। मतलब फर्नीचर अकाउंट दिखाना पड़ेगा। उसके बाद परचेस डालोगे आप, परचेस आएगी 15 की। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकल के आएगा फर्नीचर अकाउंट से, राइट। तो फर्नीचर अकाउंट बना के देखना, मैं चाहो तो यहाँ रफली बना देता हूँ। चलो ये मेरा पेन हैंग हो गया। चलो मैं ऐसे बेटा बता रहा हूँ आपको। फर्नीचर में ओपनिंग बैलेंस डालना 18,000, क्लोजिंग बैलेंस डालना है 23,000। फर्नीचर में डेबिट साइड में डालना परचेज ऑफ फर्नीचर जिसकी वैल्यू आएगी 15,000, पूरी 15 दिखानी है आपको। क्रेडिट साइड में आप 3,000 का लॉस दिखाओगे बाय लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर, ये आपका आ जाएगा कितना सर, ये आ जाएगा आपका 3,000, और बाय एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर आएगा 5,000। ये सब करने के बाद फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस आएगा उसको डेप्रिसिएशन मान लेना। अगर ये टैली हो गया तो ठीक है, अदरवाइज जो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा वो डेप्रिसिएशन बन जाएगा, जो कि एक्सपेंडिचर में आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर 3,000 कैसे है थोड़ा बताइए। हाँ फिर से देखो, एक 8,000 का फर्नीचर था जिसको हमने 5,000 में एक्सचेंज कर दिया। जैसे मेरे पास पे फर्नीचर पड़ा हुआ है जिसकी मेरी बुक में वैल्यू 8,000 है, मैं नया फर्नीचर परचेज करने गया, दुकानदार ने बोला कि नया फर्नीचर 15 का पड़ेगा। मैंने कहा हमारे पास पुराना वाले भी है, उसके बदले में कुछ कम कर दो। तो उसने बोला पुराने वाले के 5,000 रुपये कम हो जाएंगे। तो ये मान के चलो कि हमारा 8,000 का फर्नीचर 5,000 में बिक रहा है, दुकान वाला खरीद रहा है उसको 5 में, तो 3 का लॉस हो गया ना। तो वो 3 का लॉस आपको डालना पड़ेगा एक्सपेंडिचर में, और वही 3 का लॉस फर्नीचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक होमवर्क के लिए ऐसे कर लेना। ओके सर। चलो बाकी इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।